बहुत बार ऐसा होता है, कोई सेल्समैन हमको ऐसा मिलता है, वो हमको फंसा के रख देता है, हमको आखिरकार उससे प्रोडक्ट लेना पड़ता है। तो वो क्या टेक्निक होती है, किस तरीके से सेल्समैन बंदों को फंसाते हैं कि वो प्रोडक्ट ले ही ले। आज हम बॉक्सिंग टेक्निक के बारे में समझेंगे। वो वाली बॉक्सिंग नहीं, मुक्का मारने वाली नहीं। ये एक स्पेशल टाइप की टेक्निक है जहां पे हम सामने वाले को फंसा देते हैं चारों तरीके से कि उसके पास सिर्फ एक ही एक्शन रह जाता है कि हमारा प्रोडक्ट लेना। डिटेल में समझाऊंगा सारी बातों को। सबसे पहले पिछली क्लास के अंदर हमने बात करी थी इमोशंस के बारे में। अब इमोशंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं आप जब भी आप किसी बंदे से बात करते हो। अब वो इमोशंस को कैसे मिमिक किया जाता है, मैंने आपको पिछली बार एग्जांपल दिया था। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर मुझे दुखी होना है, अगर मैंने किसी को फोन मिलाया और मैं उसको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ कह रहा हूं और वो कह रहा है कि एक्चुअली मेरी मदर एक्सपायर हो गई, तो आप क्या करोगे? क्या आप उसको, जो आपकी सेल्स पिच है या फिर जो भी आपका इमोशन है, मैंने आपको क्या बताया था, हमको जब भी सेल्स करनी है तो हमको एक अच्छे इमोशन के अंदर रहना है। तो मैं तो एक पॉजिटिव इमोशन के अंदर हूं, मैं बहुत खुश हूं, आज मेरा बर्थडे है, कुछ भी है, पर उस बंदे के साथ बुरा हो रखा है, तो क्या मैं उसको कोई खुशी वाला इमोशन ट्रांसफर कर सकता हूं? नहीं ना, मुझे दुखी वाला इमोशन करना है। वो कैसे मिमिक होगा? अगर आपने रणवीर सिंह को थोड़ा सा फॉलो करते हो तो वो क्या करता है, अगर उसको कोई भी चीज को करना होता है, कोई भी रोल करना होता है, तो वो अपने आप को एक रूम में बंद करता है और अपने आप को वही बंदा समझने की कोशिश करता है कि मैं वही हूं। वो सारे के सारे जितने भी सीन्स होते हैं, जितने भी टेक्स होते हैं, सबको अपने जैसा समझता है कि यार मेरे साथ ये हो गया, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, मुझे फील आ रही है, मुझे फील आ रही है, मुझे फील आ रही है। तो अंदर से फील आती है। जब आप अंदर से बिलीव करने लगते हो ना, तो अपने आप आपकी टोनैलिटी चेंज हो जाती है, अपने आप बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। सेल्स के अंदर 3 इमोशंस होते हैं जिसके ऊपर हमको काम करना है। एक है स्केरसिटी, स्केरसिटी या फिर सीक्रेट। इसका मतलब क्या है? मान के चलो मेरा एडमिशन है इंस्टीट्यूट का और उसके लिए 5 सीट्स बची है और मुझे उसके बारे में बोलना है, तो मैं कैसे बोलूंगा? 5 सीट बची है, जल्दी ले लो, जल्दी आओ, जल्दी आओ। या फिर बोलूंगा जल्दी से एडमिशन ले लो, सिर्फ 5 सीट्स बची है। अब ये क्या है? ये मेरी टोनैलिटी है, मेरा तरीका। अब आपका बोलने का तरीका अलग होगा क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग अलग है। मैं पंजाबी हूं तो मेरी टोन में पंजाबी आता है, पारक बोलते हैं हम लोग। तो आपकी टोनैलिटी जो भी होगी उसको चेंज करने के लिए नहीं कह रहा, पर आप उस टाइम जिस इमोशन के अंदर रहते हो वो इमोशन निकलना चाहिए। सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि आप फेक कर रहे हो, बस। अगला क्या इमोशन है? अगला है डिसआर्मिंग। डिसआर्मिंग का मतलब क्या हुआ? मान के चलो आप किसी बंदे के पास गए सेल्स करने के लिए, उसने आपके कनपट्टी पे गन रख दी। हाँ भाई अब बता, प्रोडक्ट बेचेगा हमको, तो अब क्या करोगे? तो दिस इज डिसआर्मिंग। मतलब डिसआर्मिंग मतलब उसके हाथ से हथियार छीन लेना। अगर कोई बंदा आपके ऊपर भड़क गया, अगर आप किसी से अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए गए, वो क्या तेरे को क्या बता, तेरे को कुछ नहीं पता, मेरे साथ कितना बुरा हुआ, वो हुआ, वो हुआ, क्या आप भी उससे लड़ने के लिए लग जाओगे? अगर लड़ने लगोगे प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। पर अगर आप उस सिचुएशन को घुमा दो, ठीक है ठीक है ठीक है, ये मेरा डिसआर्मिंग टोन है, ठीक है ठीक है, ये मेरी डिसआर्मिंग टोन है। आपको भी ढूंढनी पड़ेगी आप किस तरीके से डिसआर्म करते हो बंदे को। अगर आपसे कोई लड़ता है, अगर उसको शांत करना होता है, किस तरीके से करते हो। तो ये जो मैं इमोशंस बता रहा हूं, इसकी प्रैक्टिस पहले से ही करके रखनी है और आपको जानना है कि भाई मैं इस इमोशन में ऐसे आता हूं, मैं इस इमोशन में ऐसे आता हूं। अब अगली चीज आती है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब पक्का हो गया, पक्का। अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करते हो तो 3 महीने के अंदर आपकी लाइफ पूरी की पूरी बदल जाएगी। दिख रहा है? बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा है, बोलने के तरीके से कर रहा है। अभी तो मैं सिर्फ बोल ही रहा हूं ना, तो आप अगर इन चीजों को परफेक्ट कर लोगे तो आपको सारी चीजें आ जाएगी सेल्स के अंदर। यही 3 स्किल्स है। अब ये इन 3 स्किल्स के लिए कैसे कर सकते हो? एक तरीका क्या है? एक तो अपने आप का पीक ढूंढो कि अगर मेरी किसी से लड़ाई होती है तो मैं कैसे उसको रोकता हूं। अगर मुझे कोई, मेरे 2 दोस्तों की आपस में लड़ाई हो गई तो मैं उनको कैसे शांत करता हूं, तो वहां से आपको डिसआर्मिंग पता लग जाएगा। सर्टेनिटी, अगर लाइफ के अंदर कोई भी ऐसी चीज होती है यहां पे पक्के होते हो, मान के चलो अगर आपको एक लड़की से प्यार है और आपको पता है वो लड़की मुझसे करती है, उसको आप मैरिज प्रपोजल दे रहे हो, कंडीशन लेके चल रहा हूं एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है, तो आप उसको मैरिज प्रपोजल दे रहे हो, अभी आप सर्टेन हो बिल्कुल कि मुझसे शादी करेगी। जैसे वो रणबीर कपूर वाला सीन था, गर्लफ्रेंड बन जा मेरी, तो वो वाला सीन भी ऐसा ही है। उस बंदे ने क्या किया, वो सर्टेन था उस डायलॉग के अंदर। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, बीबी है, कोई भी है, कोई भी लड़की वड़की टाइप्स आपके साथ में है, उसके साथ अगर कोई इमोशनल पिक्चर देखने के लिए जाते हो तो रोना शुरू कर देती है। शायद आप रोते हो, शायद साथ में आप ना रोते हो। तो ऐसा क्यों होता है? लड़कियां मतलब इमोशन को ज्यादा लेके चलती है, ज्यादा एम्पैथिक होती है लड़कियां। तो हमको भी वही चीज करनी है। अगर आपको एक अच्छा सेल्समैन बनना है तो आपको एक अच्छा एम्पैथ बनना पड़ेगा। मतलब आप सामने वाले की इमोशंस के अंदर एक झटके में आ सको और एक झटके के अंदर आ सको, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी
कि आपने सारे इमोशंस को ट्रिगर करने के तरीके ढूंढ रखे हैं। अब ट्रिगर करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। कई लोगों के क्या होता है, जैसे मैं बिलीवर हूं, मैं क्या करता हूं, मैं आंख बंद करता हूं, एग्जांपल लेके चलो, आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है खाने के अंदर, आंखें बंद करो और उसके बारे में सोचो जो भी अच्छा लगता है, ठीक है। अब वो गर्मा गर्म आपकी तरफ आ रही है, अब आई जा रही है, अब उसको सूंघ के देखो, अब उसको खा के देखो, मुंह में पानी आना शुरू हो गया होगा। मेरा तो हो गया। अब पता नहीं कई लोग कर रहे होंगे, कई लोग नहीं कर रहे। जो कर रहे होंगे मुंह में पानी जरूर आया होगा, अगर आपको वो डिश सबसे ज्यादा अच्छी लगती है तो क्या हो रहा है, आपने अपने मुंह के पानी को ट्रिगर कर दिया सिर्फ अपने इमोशंस के थ्रू। तो अपनी सोच के थ्रू भी हम सारे के सारे इमोशंस को ट्रिगर कर सकते हैं, एक चीज। दूसरा क्या है, कुछ लोगों को हाथ हिलाने में, सिर हिलाने में, कुछ भी फिजिकल अपनी बॉडी के अंदर करने के अंदर उनको ट्रिगर होता है। जैसे कि कई लोग होते हैं जो अपने माथे पे ऐसे ऐसे मारते रहते हैं, मतलब अपना सोच रहे हैं जबरदस्ती, इसके मारने से सोचने का कोई रिलेशन नहीं है, पर वो अपने आप को बिलीव करा रहे हैं जबरदस्ती कि मैं देखो सोच रहा हूं। ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि आप जब भी कोई इमोशनल डिसीजन लेते हो, कोई भी इमोशन फील के अंदर आते हो, सबसे पहले आपके बॉडी लैंग्वेज के अंदर चेंज आता है, बाद में आपके इमोशन के अंदर आता है। अगर आप निराश हो तो पहले आपके कंधे झुकेंगे, तब आपके दिमाग के अंदर निराशा आएगी। अगर आप खुश हो तो पहले आपके चेहरे पे खुशी आएगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज उस तरीके की हो जाएगी, उसके बाद आपको अंदर से खुशी होने लगेगी। अगली चीज है म्यूजिक। म्यूजिक का मतलब क्या है, मान के चलो सुबह सुबह आपकी बीवी से लड़ाई होती है, घर में कोई भी पंगा होता है, अब मूड में नहीं हो, अब एकदम गुस्सा आ रखा है, पर अगर सेल्स करने के लिए जा रहे हो और उसी गुस्से के अंदर जाओगे तो क्या सेल्स कन्वर्ट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो कैसे हम उस सेल्स को कन्वर्ट करें? हमने क्या करना है, हमने म्यूजिक लगा देना हाई टेम्पो वाला। तो ऐसा रिसर्चर्स ने कहा, अगर आप एक म्यूजिक को सुनते हो किसी भी टाइप के, तो आप उस फील्ड के अंदर आने लग जाते हो। मान के चलो अगर मैं उदास वाले गाने सुन रहा हूं, हम तुम ट्रेन की दो पटरी की तरह, लोगों का ब्रेकअप होता है और वो तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं। अब भाई तुम्हारा ब्रेकअप हुआ और तुम यही गाने सुन रहे हो, तो मतलब तुम और ज्यादा नेगेटिव फेज के अंदर आते रहोगे। अगर पॉजिटिव फेज के अंदर आए तो पॉजिटिव गाने सुनो। तो अगर आप मान के चलो क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हो, मैं एग्जांपल अपना लेके चल रहा हूं, अगर मैं क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा हूं और मैं गाना सुनता हुआ जा रहा हूं, कर हर मैदान फतेह, तो अंदर से एनर्जी आती है और छक्के छक्के मारता हूं। तो आप भी इसी चीज को कर सकते हो। अगर आप कोई भी ऐसी चीज कर रहे हो, मान के चलो आपके विजुअल अच्छा नहीं है, मैं तो थॉट करके अच्छा सा उस फील के अंदर आया, तो अगर नहीं आते तो आप गाने सुन सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो। कई लोगों को स्मेल वाला होता है, गंदी स्मेल सुनोगे तो फील आ जाएगी। कई लोगों को बहुत अच्छी खुशबू सूंघनी होती है, खुशबू सूंघने की वजह से वो उस फील के अंदर आ जाते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा आपका ट्रिगर क्या है हर एक इमोशन के लिए। जो 3 इमोशंस मैंने आपको बताया, स्केर्सिटी, सर्टेन एंड डिसहार्मिंग, तीनों को ट्रिगर करने का तरीका ढूंढ लो, किस तरीके से आप ट्रिगर कर सकते हो। ये सेल्स वाली बात सिर्फ सेल्स माल बेचने के लिए नहीं हो रही है। अगर आपको अपने आप को भी बेचना है, नौकरी करना चाहते हो इंटरव्यू के अंदर, तो भी ये चीजें काम आएगी। चलिए अब स्क्रिप्टिंग के बारे में बात करते हैं। स्क्रिप्टिंग मतलब जो हमको सामने वाले बंदे को बोलना है। मैंने आपको बोला पहले से ही सब कुछ लिख के रखना है और उसको पढ़ के बोलना है। तो क्या क्या रूल्स है उस स्क्रिप्ट के अंदर? सबसे पहला रूल तो ये है कि भाई हमको बहुत बड़ी स्क्रिप्ट नहीं लिखनी। हमको अपना प्रोडक्ट एक्सप्लेन करने के लिए 5 मिनट नहीं लगा देने रहे। हमारी स्क्रिप्ट मैक्सिमम 1 पेज की होनी चाहिए। अगर हम 2 से 3 लाइन के अंदर अपने पूरे प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो मतलब हमारी सेल्स पिच के अंदर खराबी है। एक एक वर्ड हमारा क्रूशल रहेगा। एक एक वर्ड का मतलब होता है जो कि उसके दिमाग के अंदर घुसेगा। अब एक एक वर्ड हम किस तरीके से बोल रहे हैं, जैसे मैंने अभी किया ना, तरीके से बोल रहे हैं, तो एक एक वर्ड हम किस तरीके से बोल रहे हैं वो चीज मैटर करेगी हमारे कन्वर्जन के अंदर। क्योंकि हर वर्ड का हिडन सबकॉन्शियस मीनिंग है जो कि उसके दिमाग के अंदर जा रहा है। तो सेल्स सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर होती है, कॉन्शियस लेवल के ऊपर नहीं होती। मैंने आपको क्या बताया था, हम इमोशंस के चक्कर में प्रोडक्ट लेते हैं, हम लॉजिक के चक्कर में प्रोडक्ट नहीं लेते हैं। आईफोन लेते हैं ना, हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि भाई फोन पे, असली में हमको क्या करना है, हमको फोन पे बात करनी है, पर हम आईफोन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भाई ब्रांड है, या जो भी बात है, जो भी उसकी पोजीशनिंग स्टेटमेंट है, तो हम वो ले रहे हैं। उसके बाद हम आईफोन लेना है हमको, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा मैं आईफोन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये है, ये है, ये है। तो हम इमोशनली डिसीजन लेते हैं और उसको बैक करते हैं हम
अपने लॉजिक से। अगली चीज क्या है, हमारी सेल्स पिच के अंदर सामने वाले को बिलीव हो जाना चाहिए कि वो अगर हमारा प्रोडक्ट लेता है तो उसकी लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे। सामने सामने उसको दिखाई देना है, उसको जो मैंने आपको फ्यूचर पेसिंग वाली चीज बताई थी, फ्यूचर पेसिंग करा के दिखानी है कि अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हो तो 3 महीने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। हमारे देश के अंदर बहुत सारे डिजिटल मार्केटर हैं पर वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे, उनको मार्केटिंग की समझ नहीं है। पर अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको मार्केटिंग की समझ के साथ साथ हम टूल्स भी सिखाएंगे जो कि 3 महीने में इतनी रिग्रेसिव ट्रेनिंग के साथ में आपकी लाइफ को पूरा बदल के रख देंगे। एग्जाम्पल दिया मैंने सेल्स पिच का, मैंने कुछ रेडी नहीं कर रखी थी, मैं ऐसी जो दिमाग के अंदर थॉट आता गया मैं बोलता गया। अगर हो सकता है तो एक ट्रस्टवर्दी फिगर को अपने ब्रांड या प्रोडक्ट के साथ जोड़ दो। एग्जैक्टली नहीं जोड़ना, ब्रांड एम्बेसडर नहीं बना देना, बता देना है कि हमारा प्रोडक्ट इसकी तरह है, हमारा प्रोडक्ट इसकी तरह है। अब लपास के साथ फायदा क्या है, लपास के साथ मैं हूं और मेरे को बहुत सारे लोग ट्रस्ट करते हैं, तो मैं तो अपने ब्रांड के साथ जुड़ा हूं, मुझे जबरदस्ती पहनने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसके साथ कोई ना कोई ट्रस्टवर्दी फिगर को जोड़ने की कोशिश करो। आखिरी चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट के अंदर आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि भाई जल्दी ले लो वरना खत्म हो जाए। अब झूठ नहीं बोलना है, अब ये नहीं करना है कि सिर्फ मेरे कोर्स के अंदर सिर्फ 2 सीट्स बची हैं, जल्दी कॉल करो। जबरदस्ती सीटें पड़ी हुई है, पर आज भी 2 सीटें, कल भी 2 सीटें, परसों भी 2 सीटें, जब भी कॉल करता है बंदा 2 ही सीटें बची है। इससे मेरी ब्रांडिंग खराब होगी और मैं फालतू का झूठ बोल रहा हूं, ये चीजें बेकार है। अगर सेल्स अच्छी तरीके से करनी है, ऑनेस्ट तरीके से रहो, पर ढूंढो कि किस तरीके से मैं अर्जेंसी क्रिएट कर सकता हूं। और अगर मान के चलो किस्मत खराब निकली, ऐसा बंदा टकरा गया जो कि प्रोडक्ट लेता नहीं है, सारी बातें सुनता, एड में कहता है अभी इंटरेस्टेड नहीं हूं, या फिर लेना ही नहीं है, उसको सारे के सारे फैक्टर्स बता रखे हैं, सब कुछ बता रखा है, उसको लेना ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बोलोगे चल चल भाग जा, तेरे बस की नहीं है बात, फोन काट दिया या फिर उसके सामने मुंह पे सुना दिया। हमको हमेशा क्लोजिंग कर्टसी के अंदर करनी है, शांति से करनी है, नरम होके करनी है, और हमको एंडिंग करनी है, जो कि बहुत बार मैं देख रहा हूं हमारी कॉलिंग के अंदर। मैं बहुत टाइम से कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगर मेरा मन किया तो मैं कॉलिंग का भी एक वो बना दूंगा कि जो मेरे कॉल्स रिकॉर्ड करी अलग अलग लोगों की। अगर मुझे प्रोडक्ट नहीं लेना ना तो सीधा कहते हैं ठीक है काट देते हैं। आपको एंडिंग करनी है, ठीक है थैंक यू सर, अगर कोई कभी फ्यूचर में आपको जरूरत हो तो आप मुझे बता रहे हैं, नंबर सेव करके रखना, ये कुछ भी बोलो, पर अगर आप सीधा ठीक है करके काट देते हो ना तो मेरे को भी लगता है अच्छा नहीं लिया। अब बात करते हैं वो फंसाने वाले तरीके के बारे में, जिसके बारे में बात कर रहा था, जिसके बारे में अभी तक आप पढ़ चुके हो। अब मान के चलो एक बॉक्स है, एक स्क्वायर है जिसके अंदर 4 साइड्स है, स्क्वायर की 4 साइड्स ही होती है। तो एक साइड पे आपने उसको लॉजिकल बैरियर लगा दिया, आपने बता दिया लॉजिकली मेरा प्रोडक्ट आपको क्यों लेना चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स है मेरे प्रोडक्ट के अंदर, क्या फायदे हैं क्या नहीं है, सब कुछ। एक जगह पे आपने उसमें इमोशनल बैरियर लगा दिया, जहां पे आपने उसको समझा दिया कि भाई मेरा प्रोडक्ट लेके आपकी लाइफ ऐसी बदल जाएगी, वैसी बदल जाएगी। अगर आप आईफोन लेके चलते हो तो आप अमीर दिखाई देते हो, आप ऐसे दिखाई देते हो, हमारा ब्रांड अमीरों का ब्रांड है, ये है वह, कुछ भी। आपने इमोशनल बैरियर भी लगा दिया। और तीसरा बैरियर, उसके जितना भी बिलीफ सिस्टम था, जो भी वो सोचता था उस प्रोडक्ट के बारे में, हमने उस सबको एलिमिनेट कर दिया। हमने कैसे किया, हमने उसको अपने ऊपर ट्रस्ट लेके आए, हम अपनी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट लेके आए, और हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट लेके आए। तो उसका बिलीफ सिस्टम हो गया कि ये प्रोडक्ट इस चीज के लिए, इस नीड के लिए सबसे बढ़िया है। तो हमने उसको तीनों तरीके से कैद कर दिया। जब हम सामने जाके प्रपोजल रखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट ये है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा प्रोडक्ट लेने के लिए, तो कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा। अब बहुत सारे इसके अंदर अलग अलग फैक्टर्स हैं, जिसमें आपको बताया टोनैलिटी, सब कुछ। अब मान के चलो उस बंदे को प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं थी, आप जबरदस्ती उसको बॉक्स के अंदर फंसा रहे हो। तो मैंने आपको क्वालिफाइंग बताया था, तो अगर आप ढंग से क्वालिफाई नहीं कर पाए फिर आपने गलती करी है। तो पहले स्टेप्स को तैयार रखना है, तब जाके आगे बॉक्सिंग करनी है। बॉक्सिंग क्लोजिंग की टाइम पे होती है बॉक्सिंग। और अगर बंदे ने नो कर दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई ठीक है या नहीं लेना, उसको नहीं लेना। नो के बाद हमको लूप करना है, आर्ट ऑफ लूपिंग जिसको मैं बता चुका हूं। बार बार उसको पीछे लेके जाना। जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर मान के चलो हम यहां है, तो हमने क्या किया, हमने उसको
पीछे लेके गए कि ऐसा क्या दिक्कत थी, क्या उसका बिलीफ सिस्टम खराब था, क्या वो मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर पाया, क्या वो मेरे प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं कर पाया, क्या बैरियर्स थे जिसके चक्कर में वो नहीं ले पा रहा। मैंने उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी, मैं लाइन के ऊपर पीछे गया, फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया, फिर मैंने उसको पिच मारा, फिर मैंने देखा क्या क्या गलती आ रही है, फिर मैंने किया, फिर ऐसे करते करते मैं लाइन में आगे बढ़ता गया। एट लास्ट अगर वो क्वालिफाई करता है, अगर उसको मेरा प्रोडक्ट लेना है तो वो मेरा प्रोडक्ट लेगा और कहीं से नहीं लेगा। और नो कर दे तो सीधा नहीं कर दे, कैसे नो बोल दिया, नो कैसे बोल दिया, ऐसे वाली हरकतें नहीं करनी है। अगर उसने नो किया तो आपको किस तरीके से उसको घुमाना है वो आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी। एक जॉर्डन बेलफोर्ड बोलते हैं पेस पेस लीड। पेस पेस लीड का मतलब पहले उसकी बात समझनी है, हाँ सही कह रहे हो सर, सही कह रहे हो, हाँ सही कह रहे हो। तो मतलब बेसिकली उसकी बात में हाँ मिलानी है कि वो जो भी कह रहा है। जैसे ही उसने कोई भी गलत पॉइंट किया, क्योंकि उसके कुछ बिलीफ सिस्टम होंगे जो कि सच होंगे। मान के चलो वो कह रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस लेना है, तो वो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर कह रहा है कि मेरी पहले से पॉलिसी चल रही है, कुछ भी है, आप सुन रहे हो। जैसे ही उसने कोई ऐसा पॉइंट बोला जिसके ऊपर ट्रिगर कर सकते हो, सीधा आपने लीड कर लेना। सीधा आपको बताना है कि सर हमारे प्रोडक्ट के साथ ऐसा नहीं है, हम ऐसा करते हैं। अभी हम उसकी बात सुन रहे थे, हमने बात काटी भी नहीं, हमने नो भी नहीं किया और हमने अपनी बात को भी आगे रख दिया। और ये जो येस नो वाला स्केल है ना, उस चीज को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। येस नो का मतलब क्या है? येस नो का मतलब तराजू है, एक जगह पे यस है, एक जगह पे नो है, ठीक है। अभी वो नो 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 कर रहा है, ठीक है। अब आपने अपना पॉइंट रखा, ये यस की तरफ गया, अभी भी नो है। अब तराजू अगर आप ध्यान से देखोगे, तराजू कैसा होता है, ऐसे गिरता है एकदम, ये नहीं गिरता, वो नहीं गिरता, एकदम झटके से गिरता है। वो कैसे गिरता है? आपने धीरे धीरे उसके सारे बैरियर रखे और अभी बोल रहे हैं नो 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 नो, एंड में एकदम यस कर जाएगा। अब मान के चलो हमको यस को नीचे की तरफ गिराना है, मतलब यस हो जाए उसका, यस हो जाए यस, और नो वो ना करे। मतलब हमको दो तरीके, एक तो हमको यस को बढ़ाना है, उसके बिलीव जो भी है, अपने प्रोडक्ट के फायदे वायदे बताने हैं, या फिर वो नो क्यों कर रहा है हमने उसको रिमूव करना है। बस नो को करते रहोगे तो भी नीचे आ जाओगे, यस को बढ़ाते जाओगे तो भी नीचे आ जाओगे। दो रास्ते हैं, अब वो आपके ऊपर है, आपको कौन सा रास्ता चुनना है। और हमारी ये सीरीज एंड के ऊपर आने लग गई है, 8 हो गए हैं, 10 पॉइंट्स है सारे के सारे, 10 पार्ट्स हो गए इसके खाली। बहुत ही फाड़ सीरीज जा रही है, बहुत ही फाड़। मतलब मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है वीडियोस बना के, व्यूज कम आने के बाद भी मैं रुक नहीं रहा, मेरे को बहुत मजा आ रहा है। पर प्लीज इसको शेयर कर दिया करो अगर अच्छी लगती है तो। अगर आप फॉलो कर रहे हो सीरीज को तो आगे लोगों को भी बताओ कि इस सीरीज के बारे में कि भाई ये करो। अगर आपकी कोई सेल्स की टीम है, अगर आप सेल्स के अंदर काम करते हो, अपनी सारी सेल्स वाले बंदों को दिखाओ। अगर आप लीडर हो, अपने सारे फॉलोअर्स को सिखाओ। अगर आपका कोई फॉलोअर है तो अपने सारे फॉलोअर्स के अंदर बांटो। अगर आपकी पूरी टीम है, टीम के अंदर बांटो। कोई कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट अपनी कंपनियों को इस सीरीज में दिखाओ। बेसिकली ये सीरीज पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाली है सेल्स के ऊपर। सिर्फ 10 वीडियोस दिखाओ, कोई कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीरीज को फॉलो करो, सारी सेल्स आ जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करो, शेयर करो, फैला दो, घंटा बजा दो, सब्सक्राइब कर दो यार, और दोस्तों से भी करा दो। बाय, गुड नाइट, शब खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।